उससे ज़्यादा शिक्षा पे बल देना चाहिए, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे को किस तरह से सींचता है वह पिता जानता है। हमें क्या है, उन लोगों को क्या है, 5 साल का उन लोगों का सत्ता होता है। 5 साल में जब वो अपने राज्य में आता है कार्य करने के लिए, तो हंसने में लगता है। तो दूसरे चरण की चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को शाम के 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद ये नतीजे तय करेंगे 15 नवंबर की सुबह किसकी सूर्य उदय होने वाली है और किसको अगले 5 सालों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं 39 विधानसभा क्षेत्र फूलपरास में और यहाँ के लोगों से बात करेंगे। अनेक तरह के लोग होंगे, अनेक तरह की बातें होगी। तो चलते हैं वीडियो में। एक बार सोच के दै छियै वोट, अपना में विचार ले छियै कि केकरा वोट दै के। तो अहाँ सब विचारने होबे, कुछ ना कुछ मुद्दा सोचने होबे कि यार ये अच्छा काम करे छे हमरा क्षेत्र में, या फिर ये नया सोच ल के एते हमरा क्षेत्र में, इनका वोट देबाक चाही। तो अहाँ सब के की विचार है? नहीं तो एहिठाम तो एहिसँ पहिने 20 साल राज केलखिन लालू बाबू। तो विकास के नाम के चीजें नहीं। एखन जे जाइ छलियै ने थाल में जा पड़ता अहाँके। अभियो तो हमरा विकास नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो लालू जी के रीजन से तो बढ़िया काज भए रहल छै एखन। लालू जी के रीजन से अच्छा काम के रीजन से तो बढ़िया काज भेलै है। अहाँ के क्षेत्र में या फिर सेंट्रल के क्षेत्र में? नहीं हमरा क्षेत्र में हर जगह सड़क बिजली। सड़क तो अथी देखिए रहल छै, सड़क का वीडियो लीजिए। सड़क तो नहीं एखन बनि रहल छै, तो अंडर कंस्ट्रक्शन छै। ई अंडर कंस्ट्रक्शन छै। सुन रहल छी कि 6 महीना से गिट्टी यहाँ पे गिरल छै। नहीं ई लंबा छै ड्यूटी। एनएस से छै ना, एकरा जोड़ल गेल छै। तो भलुआही बांध में सटाल गेलै, तो समय लगते काज करे में। तो ई तखन अंडर कंस्ट्रक्शन छै। बाकी लालू जी के रीजन में तो विकास नाम कोनो चीज नहीं रहे, न रोड रहे हमरा सबके, न बिजली रहे। आई के तारीख में एते तो देख रहल छी बिजली आ सड़क कम से कम हमरा सबके भेलै हैं, और से नीतीश जी के राज में भेलै। नीतीश जी के राज में आगे कुछ विकास भेल। जी नीतीश जी के राज में हमरा सबके देख रहल छी। और लोग सब कहे छै कि नीतीश जी के उम्रो भ गेल हन, तो अहाँ सब अगला रिटायर होबाक चाहिए। बुजुर्ग भेलखिन। अब 70 साल के आदमी, 72 साल के आदमी के वो सोच नहीं भए सकै जे 55 साल के उम्र के आदमी के सोच हेतै। तो सत्ता परिवर्तन हेबाक चाहिए। उनका दल में और नेता छै ना, ओकरा दियो अहाँ कुर्सी। लेकिन केकरो तो चेहरा नहीं देखल के मिल रहा है। तो ई सब कमी छै ना, ई पॉलिटिकल पार्टी के ई कमी छियै। ई कमी भेलै पॉलिटिकल पार्टी के। ठीक है। तो कौन सा मुद्दा पे वोट करबे अहाँ ई बार? हम धीरे छाप में करबे। जेना कुछ तो सोचने होबे कि विकास भेल है, अहाँ के सड़क नहीं बन रहल है, बहुत साल से राज है यहाँ के जेडीयू के। तो की कहबे अति हमर वीडियो के जरिए? तो की कहबे, हम तो कुछो नहीं, हम गरीब आदमी छिए। जिमरे बेसी जोर देखबे, जिमरे गौवा समाज देते ओमरे हम देब देबे। और की करबे हम से। अहाँ वोट दे दिलिए? हाँ। तब की अहाँ मुद्दा सोच के वोट दिलिए? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, और हमरा की चाहिए रोजगार के लिए विशेष खास करके बिहार में जे बेरोजगारी के मुद्दा छै। ताहिके बाद जे छै से अहाँके देखते छियै कि शिक्षा पर जे छै से कोनो बल देल नहीं जाए छै, ओहि पर ज्यादा जे छै से फोकस देल जाए। हम वोट एहि दुआरे खसेलहुँ, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए। जी। और अहाँ के क्षेत्र में विकास के लिए कुछ सोचले होबे? 5 साल में अहाँ की विकास देखा ले चाहे छियै? विकास तो से अहूँ सामने में देख रहल छी कि कई तरह के विकास भ रहल छै। विकास आई 20 साल से देख रहल छी कि विकास के प्रगति केना छै। बहुत सारा एहन विद्यार्थी छै पढ़ लिख के देखे देबे, हुनकर पिताजी जे छै से 1-1 रुपया, किया तो सबके पिता IAS और डॉक्टरे नहीं रहे छै। किसान वर्ग के बच्चा जे छै से छै, किसान के बच्चा पढ़े ले जाए छै, ओ कते मेहनत से ओकर पिताजी हुनका पैसा दै छथिन से वएह जाने छै। लेकिन ओकरा जे छै से की मिले छै, पढ़ला के बाद एले गाँव में खेती करने चालू कर देलकै। तो और इससे ज्यादा की चाहिए? शिक्षा के अहाँ बात के लिए तो अहाँ अपन नामो बता दियो। हमर नाम रोशन कुमार यादव भेल। हाँ। पेशे से हम अखन टीचिंग कर रहल छी। और हमर जे भावी युवा छै उनका अहाँ की कहबे कि अहाँ सब जे अगला पीढ़ी छिए वो किस प्रकार से रहना चाहते हैं और किस प्रकार से विकास चाहते हैं? विकास यही चाहिए जो हमारे राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और पे ज्यादा बल दे, उसको सपोर्ट कीजिए बस। आने वाले समय में भी जो हमारे लिए कार्य करेंगे, शिक्षा पे ज्यादा बल देंगे, स्वास्थ्य पे ज्यादा बल देंगे, रोजगार पे ज्यादा बल देंगे, उसके हित में जो है हर व्यक्ति उसको सपोर्ट करे। बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी नहीं देलियन अभी तो सुबह के आरंभे भेलियन तब अहाँके की विचार यऽ हमर की विचार यऽ आँय जे जीतै तकरे वोट दी अपन ई जे शिला मंडल छियै गाँवके आदमी छै शिला मंडल हाँ ओकरा जे वोट देबै शिक्षा पर तऽ गाँवमे कोनो चीज कोनो फंड एतै तब विकास इएह ने करतै अपना आरके क्षेत्रके आ दोसर जगहके देबै ओ अहाँके किछो करत वो अपना एरियाके देखतै कि हाँ एरियाके देखतै नहीं छै ने हाँ हाँ क्या बोले समझ नहीं आता। वोट तो जिसको देना है उसको देगा ही। आप विचार विमर्श किए होंगे लोगों के बीच कि नहीं, हमारा विचार विमर्श से नहीं चलने वाला है, इसलिए कि सबका अपना इच्छा है। हम दौड़ डालेंगे तो कितना डालेंगे। एक ही डाल सकते हैं आप वैसे हाँ। मेरा एक अधिकार है, जिसका इच्छा होगा दे देंगे। एक अधिकार भी काफी होता है, एक अधिकार से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। आपके क्षेत्र में अगले 5 साल में क्या विकास देखेंगे आप? विकास तो देखना चाहते हैं, लेकिन नेता तो शिला मंडल है, इसलिए गड़बड़ है। खुल के बोल रहे हैं। हमारे कुछ युवाएं मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे कि यार ये आने वाले जनरेशन को कहाँ ले जाएंगे। तो सर बताइए क्या कि आप क्या मुद्दा है आपका वोट देने का? हम तो अभी वोट दे रहे हैं, तो हमारा तो उम्र नहीं हुआ अभी वोट देने का। हाँ लेकिन बट अपने घर में तो सबको अति शिक्षित किए होंगे। हाँ शिक्षित तो किया है। क्या वोट देवा के रीजन की चल वोट सरकार बदलना है। सरकार बदलना है। और अहाँ के क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। मेरे बिहार का विकास हुआ है। मेरे गांव में लगभग में 30 से 35 लड़का है जो पॉलिटेक्निक बीटेक करके बैठा हुआ खेती कोला कर रहा है। उसे कोई रोजगार नहीं है। कोई रोजगार रहता तो वो कंपनी में जाकर काम करता, कुछ करता। सब बीएड करके पॉलिटेक्निक करके सब करके बैठे हुए हैं। आप एक युवा हैं, हम बहुत सारे लोगों से बात किए हैं तो वो अक्सर एक ही आंसर दे रहे हैं कि जिसका सरकार है उसी का रहना चाहिए। तो आप उनको क्या शिक्षा देना चाहते हैं? नहीं, सरकार तो बदलना चाहिए। सरकार बदलना चाहिए। 100% सरकार इस बार बदलेगा। तेजस्वी सरकार आएगा, वो सरकार आएगा, वो काम करेगा, 100% काम करेगा। वो शिक्षा पे काम करेगा, रोजगार पे काम करेगा, सब कुछ पे काम करेगा और बिहार को आगे लेकर जाएगा। क्योंकि 15 साल 20 साल से नरेंद्र मोदी का सरकार है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। दूसरा राज्य को इतना विकास कर दिया कि कहना मुश्किल है। बिहार पूरी तरह से निचला, अभी भी भारत के प्रथम राज्य में पिछड़ा में बिहार ही पड़ रहा है। और उसका सरकार आने के बाद भी बिहार पिछड़ा है। कोई फायदा नहीं इसका रहने का। वो दूसरा राज्य के लिए ठीक है, मेरे राज्य के लिए सही नहीं है। मेरे राज्य के लिए यहाँ का क्षेत्रीय पार्टी आना बहुत जरूरी है। क्षेत्रीय पार्टी नहीं आएगा और बिहार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ओम प्रकाश यादव हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। थैंक यू। 5 साल में जब वो अपने राज्य में आता है कार्य करने के लिए तो हंसने में लगता है। आज एक पिता जो होता है अपने परिवार के लिए जानते हैं। यहाँ पे कहते हैं ना जातिवाद ज्यादा चल रहा है, लेकिन जातिवाद कैसे चल रहा है? जातिवाद कैसे चल रहा है? जातिवाद किसको कहा जाता है? आप मान लीजिए कि आप अपने लिए सोचते हैं, अपने बच्चे के लिए सोचते हैं, अपने जो अपने घर के मेंबर है उसके लिए सोचते हैं। लेकिन आज जितने भी किसान वर्ग है, हर व्यक्ति जा करके वोटिंग करता है कि एक अच्छे नेता को चुने। वो नेता मेरे पास आए, आपका क्या कर्तव्य होता है कि हम जीत लिए, जितने अभी वोटिंग का समय है तो उसके घर पे चल जा करके हम थमा देंगे कि वोट दीजिए। लेकिन 5 साल घूर करके देखते हैं आप जा करके किसी को कि कैसे जनता रह रहा है, कैसे नहीं रह रहा है। आप जा करके घूम करके देखिए इस रोड का स्थिति क्या है, जो कि हमारे विधानसभा की माननीय जो है मंत्री भी है और विधायिका भी है शिला मंडल। आज तक हमको नहीं लग रहा है कि 5 साल में भेलवा में पैर रखा होगा। वही शिला मंडल आज तक वोटिंग है ना, वोटिंग के समय में भी नहीं भेलवा में पैर रखा। वोटिंग के समय में भी नहीं। वोटिंग के समय में भी भेलवा में वो पैर नहीं रखा। इसका दायित्व क्या होता है कि आप मंत्री बन गए तो आप बहुत बड़े हो गए। जनता आपको चाहिए तो नीचे में भी ला सकते हैं। जनता यदि सोच ले, मूड बना ले, उनको नीचे में घिसटना पड़ेगा और जनता चाहता है तो ऊपर भी पहुंचा देता है। कोई अपने मम्मी के पेट से निकल करके आईएएस नहीं बनता है। इस धरती पे आकर के उसको बड़ी कड़ी मेहनत करना पड़ता है। किसको शौक नहीं होता है कि हम अपने बीवी बच्चे के साथ रात्रि का भोजन करें, लेकिन क्या लाचारी बस उसको बाहर जा करके खटना। यदि वही कल कारखाना फैक्ट्री हमारे गाँव में आज रहता तो हम लोग 8 घंटा का ड्यूटी करके अपने बच्चे के साथ भोजन करते, लेकिन वो नहीं मिल रहा।
उसके लिए हमको जाना पड़ता है दिल्ली पंजाब खटने के लिए। और सरकार क्या कर रहा है कि हम यहाँ पे मोदी जी का बात सुनिए, मोदी जी क्या कह रहा है कि हम ये ला देंगे वो ला देंगे। क्या आप ला दिए बिहार के लिए? आप बिहार के लिए सोचते क्या है? आप सोचते हैं गुजरात के लिए। गुजरात में बड़े बड़े फैक्ट्री लगवा दिए और बिहारी लेबर जाता है तो वहाँ आप गाली देते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? अभी तक बीजेपी में कोई नया चेहरा नहीं देखने को मिला है। अगर आप बीजेपी का ही नया चेहरा देखना चाहते हैं तो वो कौन होगा? वो सबसे अच्छे हैं सड़क परिवहन मंत्री, वो जो नितिन गडकरी जी है, वो नेक और सच्चा वो नेता है बीजेपी का। नितिन गडकरी के अंदर में आज तक उस तरह की घमंडता नहीं है कि हम सत्ता लेकर के बैठे हैं, हम सत्ता में हैं तो हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। और नीतीश जी के बारे में आप क्या राय देना नीतीश चाहेंगे? जी देखिए पूरी तरह से अब उसका संतुलन काम नहीं करता है, संतुलन वो खोए बैठा है। पूरा बीजेपी वाला चला उससे पहले जो है नीतीश कुमार जब अपने पे थे तो बहुत अच्छे से बिहार चलाते थे। जब से ये गठबंधन पलटने का जो काम इसका सिलसिला जारी हुआ तो अच्छे से काम नहीं कर रहा। आप देखे होंगे कई ऐसा भाषण होता है कि उसमें सर कुछ भी बात बोलते हैं तो वो अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है उसका संतुलन खो बैठा है, अच्छी से संतुलन नहीं है। तो नीतीश जी अब पूरी तरह से अस्वस्थ हैं, वह सही नहीं है। अब उनको ये होना चाहिए कि हम बिहार की राजनीति को छोड़ करके वो अपने घर बैठ जाएं और नए जितने भी नवयुवक जब आते हैं क्षेत्र में तो वो अच्छा से अच्छा काम करके देते हैं। तो नवयुवक को आना मौका देना चाहिए उसको। तो इनका कहना है कि जो भी 5 साल में सरकारें बनती हैं वो या तो जब चुनाव आती है तब वो हमारे बीच मौजूद होते हैं या फिर 5 सालों के बीच एक भी दिन हमारे बीच मौजूद नहीं होते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है हमारे सरकार की और जो भी जीतती है उसकी सबसे बड़ी गलती है। और यहाँ पे हर एक व्यक्ति चाहता है कि यार जो भी श्री राम जी के शासन युग से ही ये देखने को मिल रहा है कि जो जनता है उनके बीच सरकार जाती है उनके हाथ बताने के लिए और उनके कंधे से कंधे मिला के चलने के लिए। क्योंकि मैं श्री राम जी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बीजेपी के सरकार में इस बार आए थी योगी जी आए थे वोट मांगने के लिए, तो नीतीश जी के बदले। योगी जी तो यहाँ के सरकार नहीं है, वो तो यूपी के हैं। अब उनका रीज़न कुछ और भी हो सकता है, शायद वो अगला जो भी हो, इसमें हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। तो वोट दे दिलिए, वोट दे दिलिए। डाल दी आप क्या मुद्दा सोच के वोट दिए हैं? के विकास का मुद्दा सोच के। विकास हाँ, अभी जो आगे- विकास करेगा उनको देंगे वोट। अहाँ के क्षेत्र में तो कुछ विकास हमरा नजरे नहीं आया बेटा। हमरा पे तो नहीं भेल छै ते दुआरे से कहि से आप। सबसे बड़ा प्रमाण तो यहाँ के रोडे दिखाई देते हाँ सगरे देखबे यहाँ की सगरे। सगरे। हाँ ई तो पूरा अहाँ क्षेत्रे चेंज में। अहाँ अपन नेता चेंज करे के बारे में नहीं सोचलिए? एकदम सोचलिए आ सोच रहल छी, सोचबे जान गेलिए सोचियो रहल छी। मैंने बताया था कि पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि लोगों की सोच हमारे बीच जिंदा रहना चाहिए। तो हमारे साथ आज इसी के साथ हमारे साथ हमारे बीच एक दादी मौजूद है और इनकी सोच हम कवर करेंगे। तो दादी वोट दे दिलिए? हाँ तब कौन सा मुद्दा सोच के दिलिए वोट? लालटेन महात साहब। अहाँ के अति परिवार के लोग कहने होते कि राय देने होते? हाथ छाप बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास एक युवा चेहरा मौजूद है और यहाँ पे भगवा वस्त्र है, तो मैं इनसे पूछूंगा कि आप ने की सोच के वोट दिलिए? हाँ, मतलब की सोच के वोट दिलिए? मैथिली हिंदी में। हाँ? मैथिली हिंदी में। अब जे भाषा में आके आवे। हम ये वोट नई युवा के सोच के लिए वोट दिए हुए हैं। हाँ। युवा सरकार बनेगा, तेजस्वी सरकार बनेगा, कुछ अच्छा काम करेगा। बीजेपी की सरकार में दिन पे दिन जो है प्रतिदिन महंगाई बढ़ रहा है। हाँ। और बहुत कुछ हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था जो पूरा ढीला पड़ रहा है, कहीं से भी कोई नौकरी का साधन नहीं है। इसीलिए एक बार युवा सरकार को लाना चाहते हैं, तेज सरकार को। सरकार तो दूर की बात है, लेकिन सबसे अहम क्वेश्चन है कि आपके क्षेत्र में किसका राज होना चाहिए? हमारे राज्य में जो है सुबोध मंडल का राज होना चाहिए। इससे पहले शीला मंडल था, वो कुछ काम नहीं किया। अभी रोड देखिए, रोड का क्या हालात है, किसी भी मामला में कोई काम नहीं किया है। तो आप नया चेहरा ला रहे हैं अपने क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद।